नमस्कार बच्चों। तो क्लास 4 के लिए हम सीखने जा रहे हैं कविता बिल्लियाँ चली दिल्ली। बिल्लियाँ चली दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे बिल्ली यानी कैट अर्थ होता है। यहाँ पे बिल्ली यानी जिसका अर्थ कैट होता है। ओके, यू नो द कैट्स। यस, बिल्लियाँ बहुत क्यूट होती है बच्चों, बहुत ही क्यूट रहती है। तो बिल्लियाँ कहाँ पे चली? यहाँ पे दिल्ली पे चली है, दिल्ली चली है। यस, बिल्लियाँ दिल्ली चली है। तो बिल्लियाँ चली कविता को आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक नज़र डालते हैं हम बिल्लियाँ चली कविता के शब्दार्थों पर। तो भूरी ब्राउन, चौराहा क्रॉस रोड्स, बाजार बाजार, लूट स्पॉइल, डंडा रोड, काली ब्लैक, 4 4, हलवाई कॉन्फेक्शनर, जाग वेकअप, लंगड़ा लेम, बिल्ली कैट, रास्ते रोड्स, मिठाई स्वीट, सोया स्लीपिंग, रोई वेट। ओके, तो ये सारे जो शब्द हैं वो बिल्लियाँ चली दिल्ली कविता में आने वाले शब्द हैं और इंग्लिश में हिंदी शब्दों के अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। आशा करती हूँ आप लोगों को इन शब्दों का अर्थ समझ में आया होगा। तो चलिए सीखते हैं बिल्लियाँ चली दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे इस कविता में 2 बिल्लियाँ हैं। 2 बिल्लियाँ हैं, एक भूरी बिल्ली है और एक काली बिल्ली है। एक भूरी और एक काली बिल्ली है। ओके, तो दोनों मिलकर ना बच्चों कहाँ पे चली है? ये दिल्ली में चली है। तो भूरी और काली बिल्लियाँ दिल्ली जाकर क्या करती है? क्या होता है दिल्ली में इन बिल्लियों के साथ, और उसका नतीजा बिल्लियों पर किस प्रकार से गुजरती है और अंत में क्या होता है, यह सब इस बिल्लियाँ चली दिल्ली कविता को पढ़ते पढ़ते हुए हम क्या करेंगे बच्चों? सीखेंगे, समझेंगे। राइट? तो एक भूरी एक काली बिल्ली, एक भूरी और एक काली बिल्ली चल पड़ी वे दोनों दिल्ली। एक भूरी एक काली बिल्ली चल पड़ी वे दोनों दिल्ली। एक भूरी बिल्ली और एक काली बिल्ली कहाँ पे चल पड़े? दिल्ली चल पड़े। वो दोनों साथ में मिलकर दिल्ली चले गए। चौराहे पर रास्ते 4 क्रॉस रोड। चौराहे यानी क्रॉस रोड्स, वहाँ पे रास्ते 4 थे। ओके, रास्ते यानी रोड्स। ओके, चौराहे पर रास्ते 4 जा पहुँचे वे बड़े बाजार। ओके, जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे चौराहे रहता है, चारों ओर रास्ते रहते हैं। तो दिल्ली में जाते जाते वह दिल्ली में एक बड़े बाजार में वो पहुँच जाते हैं। दोनों बिल्लियाँ भूरी और काली बिल्ली चौराहे पर, दिल्ली में रहे चौराहे पर जाते हैं और एक बड़े बाजार में पहुँच जाते हैं। इस बड़े बाजार में पहुँचने के बाद क्या होता है? बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। ओके, उस बड़े बाजार में ना बच्चों एक हलवाई था और उस हलवाई का एक मिठाई का दुकान था। मिठाई का दुकान है तो जाहिर है उस दुकान में मिठाई होंगे। तो बहुत सारे मिठाइयाँ पड़े थे और मिठाई किसको पसंद नहीं है बच्चों? राइट? आपको भी बहुत मिठाई पसंद है, मुझे पता है, और सबको मिठाई बहुत पसंद रहती है और इन बिल्लियों को भी मिठाई बहुत पसंद है। ओके, तो जब बड़े बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे का हलवाई का दुकान देते हैं, मिठाई का दुकान देखते हैं। उस दुकान में मिठाई ही मिठाई होती है। तो बिल्लियों की नज़र उस मिठाई पर पड़ जाती है।
तो उन मिठाइयों को देखकर बिल्लियाँ क्या करती है। बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। बिल्लियों ने जो लूट मचाई, जाग उठा सोया हलवाई। ओके, जब मिठाई की दुकान को देखा और दुकान में जाकर वो मिठाई को उन बिल्लियों ने देखे तो मिठाई पर ऐसे टूट पड़े, मिठाई पर ऐसे टूट पड़े और लूट लूट कर उन मिठाई को खाने लगे। ओके, और बिल्लियाँ ऐसे आवाज़ से नहीं जाती, ऐसे चोर चोर से जाती है। बिल्लियाँ ऐसे चोर चोर से जाती है, घर में हुआ दूध पी जाती है, वहाँ कहीं पे खाना रखे हो तो खाने को ऐसे ही खा खा कर अस्त व्यस्त कर जाती है। ऐसे ही बिल्लियाँ मिठाई की दुकान में जाकर ना मिठाई पर ऐसे टूट पड़ते हैं और ऐसे लूट लेते हैं उन मिठाई को। तो इनके लूट को देखकर मिठाई की दुकान में सोया हुआ हलवाई जाग जाता है और हलवाई उन बिल्लियों को देख के उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, एक बड़ा डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। कौन? हलवाई। और क्या करता है? बिल्लियों को देखता है, अरे बिल्लियों मिठाई खा रहे हो, मेरे दुकान में रहे मिठाई को सारा अस्त व्यस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बड़े डंडे को लेकर ना क्या करता है? बिल्लियों को मारने लगता है। हलवाई ने डंडा मारा, बूढ़ी को लंगड़ा कर डाला। के बाबा, हलवाई ने डंडा लिया और बिल्लियों को मारने लगा। भूरी बिल्ली पर इतने डंडे पड़े, इतने डंडे पड़े, अरे मानो कि बिल्ली डंडे खा खा कर ऐसे लंगड़ा होने लगी, लंगड़ा हो गई भूरी बिल्ली। तो भूरी बिल्ली की इस हालत को देखकर काली बिल्ली पर क्या असर हो जाता है देखिए। हलवाई ने डंडा मारा, भूरी को लंगड़ा कर डाला। देख कर रोई काली बिल्ली, कभी न आऊंगी अब दिल्ली। जब हलवाई ने भूरी बिल्ली पर डंडे मारकर उसको लंगड़ा कर दिया तो काली बिल्ली ऐसे देखते ही रह गई। अरे बाप रे, हलवाई ने तो भूरी बिल्ली को लंगड़ा ही कर डाल दिया डंडे से मारकर। बाप रे बाप, मैं बच गई। अरे भूरी बिल्ली, क्या हालत हो गई रे तेरी। ना हम दिल्ली आते, ना मिठाई का दुकान देखते, ना इसे खाते, ना हलवाई के डंडा खाने को मिलते, ना तू लंगड़ी हो जाती और ना देखकर मैं तुझे रोती। तो काली बिल्ली को बहुत बुरा लगता है भूरी बिल्ली की हालत देखकर और वो बोलती है, अरे डंडे खाकर तू लंगड़ी हो गई है भूरी बिल्ली। अगर मेरी भी हालत तेरे जैसे हो जाती तो क्या करते हम दोनों। अरे ना रे बाबा ना, तेरी हालत देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है, ना मुझे मिठाई चाहिए ना मुझे दिल्ली चाहिए। अब मैं कभी दिल्ली नहीं आऊँगी, मैं कभी दिल्ली नहीं आऊँगी। ऐसी काली बिल्ली सोचकर भूरी बिल्ली को वहाँ से लेकर चली जाती है। ओके, देखा बच्चों, बिल्लियों ने जो लूट करने का सोच लिया उसका नतीजा क्या हो गया। अगर बिल्लियाँ सीधे रहते तो ना उनको डंडा पड़ती, ना भूरी बिल्ली लंगड़ी हो जाती, ना काली बिल्ली रोती और वहाँ से दिल्ली से फिर अपने गांव भाग जाती। ओके, इस कविता से हमें यही सीख मिलता है। बिल्लियों ने क्या किया? दिल्ली आए, हलवाई का दुकान देखा और मिठाई पर ऐसे टूट पड़े, लूट लिया उस मिठाई को, अस्त व्यस्त सारा ध्वंस कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओके, तो ये बुराई है, ये अच्छा है क्या? नहीं, ये बुराई ही है। और बिल्लियों ने ऐसे बुरा करने पर उनका नतीजा भी बुरा ही हो गया। यानी बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बुरे काम का अंजाम बच्चों बुरा ही होता है। इसीलिए हमें कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अच्छा ही काम करना चाहिए। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलता है।
और हम बुरा काम करते हैं तो उसका फल बुरा ही मिलता है। इसीलिए बुरा कभी भी रहना नहीं चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे बनकर रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, तभी हमें अच्छा फल मिलता है और सबसे हमें प्यार मिलता है। ओके, तो यही इस कविता का संदेश है। एक बार फिर इस बिल्लियाँ चली दिल्ली को पढ़कर हम इस कविता को यहाँ ही एंड करेंगे। ओके बच्चों, एक भूरी एक काली बिल्ली चल पड़ी वे दोनों दिल्ली, चौराहे पर रास्ते चार जा पहुँचे वे बड़े बाजार। बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। बिल्लियों ने जोर लोट मचाई, जाग उठा सोया हलवाई। हलवाई ने डंडा मारा, भूरी को लंगड़ा कर डाला। देख कर रोई काली बिल्ली, कभी न आऊंगी अब दिल्ली। ओके, तो भूरी और काली बिल्ली ने दिल्ली में जाकर इतना हल्ला मचाया, इतना लूट मचाया, बुरा ही किया उन्होंने। दिल्ली जाकर कुछ अच्छा नहीं किया उन्होंने, बुरा ही किया। अगर अच्छा करते तो उनका नतीजा अच्छा ही होता, उनको अच्छा ही फल मिलता, लेकिन वो बुरा ही करे, बुरा काम ही करे, इसलिए उनको बुरे काम का नतीजा उनके साथ बुरा ही हुआ। इसीलिए हमें भी बच्चों कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा बन के रहना है, अच्छा ही काम करना है, अच्छा फल पाना है और सबसे प्यार को क्या कर लेना है बच्चों, हासिल कर लेना है। ओके, तो यही इस कविता का संदेश है बच्चों। आशा करती हूँ बिल्लियाँ चली दिल्ली, इस कविता आपको समझ में आया होगा और इस कविता से मिलने वाले संदेश भी आपको समझ में आया होगा और इस कविता से मिलने वाले संदेश को आप समझोगे और उसे अपनाओगे और उसे फॉलो करोगे। इसी आशा के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।